शोषण बंद करो। नरसेन एकता जिंदाबाद, नरसेन एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सहायक और सफाई कर्मचारियों के बाद अब नर्सिंग कर्मी भी उतरे आंदोलन पर। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने कर्मचारियों के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गंगा शरण जाटव ने बताया कि संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। यहां अस्पताल प्रशासन की हठधर्मिता के चलते कभी भी हड़ताल हो सकती है। पहले ही यहां स्टाफ की भारी कमी है, बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन के कुछ चहेतों को ड्यूटी पर नहीं लगाया जाता, जबकि अन्य नर्सिंग कर्मियों से सहायक कर्मचारियों वाले काम कराए जा रहे हैं। नर्सिंग कर्मी O2 के गैस सिलेंडर खींच रहे हैं, वार्ड बॉय का काम कर रहे हैं, इसलिए मरीजों की केयर भी नहीं हो पा रही। जाटव ने अस्पताल प्रशासन पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि अस्पताल प्रशासन ने जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो बड़ा आंदोलन होगा, जिसके चलते अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं ठप हो सकती हैं। इसलिए अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन जल्दी ही इस मामले में कोई सकारात्मक कदम उठाए। गौरतलब है कि पूर्व में ही अस्पताल के सफाई और सहायक कर्मचारी कार्य के बहिष्कार पर हैं, जिसके चलते पहले ही अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। यदि नर्सिंग कर्मी भी हड़ताल पर उतरे तो अस्पताल पूरी तरह से ठप हो जाएगा, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा संभाग भर से आने वाले मरीजों को भुगतना पड़ेगा। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों में जो आक्रोश व्याप्त था, उसको लेकर हमने औचक निकलना पड़ा, क्योंकि हमने प्रशासन को रिटर्न में बार में मांग पत्र के माध्यम से तथा पर्सनल व्यक्तिगत मिलकर हमने कर्मचारियों की समस्याओं को अवगत कराया। हमने कर्मचारियों की समस्याओं के लिए बार प्रशासन को ये बोला कि सर, कर्मचारियों की समस्या है कि कर्मचारी जो कैडर के लिए आया है, नर्सिंग कर्मचारी नर्सिंग की कार्य के लिए आया है, ना कि उसको बारहवीं का काम कराने के लिए, ना कि उसको लैब टेक्नीशियन का काम कराने के लिए, ना कि फार्मेसी का काम कराने के लिए। काफी ऐसी समस्याएं, माइक्रोबायोलॉजी में कोविड सैंपल लेने के लिए कर्मचारियों को लगा दिया, जिनका ड्यूटी रोस्टर नर्सिंग रोस्टर से बिल्कुल अलग है। हम कर्मचारियों की जो मांग है कि जो कर्मचारियों का काम है, नर्सिंग कर्मचारियों का मरीजों की केयर करना, उस मूल कार्य में लगाया जाए, ना कि O2 प्लांट में अभी करीबन 20 से 25 कर्मचारी O2 सिलेंडर खींचने के लिए लगा रखे हैं। हमारे कर्मचारी सेकंड ग्रेड लेवल का जो कर्मचारी है उसको वार्ड बॉय लगा रखा है। इनके पास वार्ड बॉय सब 4th क्लास सभी कर्मचारियों की इतनी कमी है, जिसमें सफाई कर्मचारियों की वजह से असफाई व्यवस्था को लेकर जो डेली आपको शिकायत मिलती है कि सफाई नहीं हो रही है, मरीजों को टाइम से नहीं छोड़ा जाता वार्डों में, मरीजों की केयर नहीं हो रही है, उसका मूल कारण है कि यहाँ पे कर्मचारी जो 4th क्लास कर्मचारी है उनकी बहुत कमी है। और उसकी कमी को पूरा करने के लिए प्रशासन तानाशाही रवैया अपनाते हुए क्या करता है कि नर्सिंग कर्मचारी को वार्ड बॉय की जगह बैठा देता है, उनको सिलेंडर खिंचवाता है। उनको जब लैब में जरूरत पड़ता है कि नर्सिंग कर्मचारी को वार्ड बॉय की जगह बैठा देता है, उनको सिलेंडर खिंचवाता है। उनको जब लैब में जरूरत पड़ती है लैब टेक्नीशियन की, तो लैब में लगा देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों की जो मांग है उनको जायज समझते हुए जो ये भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया है, प्रशासन तुरंत प्रभाव से रोके और O2 प्लांट, माइक्रोबायोलॉजी लैब, DDC जितने भी कर्मचारी जहां लगा रखे हैं उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। और एक महत्वपूर्ण मांग है, कर्मचारी ड्यूटियों में, कोविड की ड्यूटियों में बहुत भेदभाव कर रहा है। जो प्रशासन के लाग लपेट में है उनको ड्यूटियों से बचाया जा रहा है। प्रशासन से हम बार में बोल चुके हैं कि इनकी ड्यूटी एक बार तो करवा लो, लेकिन प्रशासन कहता है ये ड्यूटी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रशासन कहता है कि ये अलग से पैदा हुए हैं। हमारा मूल कारण यही था कि कर्मचारियों में जो भेदभावपूर्ण तरीका से ड्यूटी लगाई जा रही है कोविड में, उसको रोका जाए और जिन कर्मचारियों ने कोविड में ड्यूटी नहीं की है उनकी ड्यूटी लगाई जाए।
और जो वार्ड बॉय के रूप में जो लगा रखे हैं O2 प्लांट और इसमें उनको माइक्रोबायोलॉजी में उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। अगर नहीं हटते तो कर्मचारी, आज तो हमने उनको निकाला है जो कार्य बाधित नहीं कर रहे थे, कल हम पूरे संपूर्ण स्टाफ को भी निकाल सकते हैं। गंगा शरण जाटव, जिलाध्यक्ष राजस्थान नर्स एसोसिएशन, जिला शाखा अजमेर। अजमेर चिकित्सालय में पिछले कई माह से नर्सेज की मांगों को लेकर प्रशासन कर रहा है लगातार अनदेखी। नर्सेज संगठन के द्वारा नर्सेज की मांगों को लेकर प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद आज दिनांक तक नहीं की जा रही है सुनवाई। मैं बता देना चाहता हूं कि नर्स गेट सेकंड जो क्लिनिकल रूप से नर्स गेट सेकंड का काम करने के लिए अधिकृत है, प्रशासन के द्वारा नर्स गेट सेकंड को प्रशासन में लैब टेक्नीशियन का कार्य, वार्ड बॉय का कार्य, लैब असिस्टेंट का कार्य, इवन प्रशासन में जितने भी कार्य हैं वहां पर सब नर्स गेट सेकंड को लगाया जा रहा है। माइक्रोबायोलॉजी में नर्स गेट सेकंड को लगाया जा रहा है, सैंपलिंग के लिए नर्स गेट सेकंड को लगाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। मैं बता देना चाहता हूं कि नर्स गेट सेकंड 3.5 वर्ष या 4 वर्ष का कोर्स करने के बाद नर्सेज का कार्य करके नर्सेज में एक नर्स गेट सेकंड का काम करने के लिए आता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा लगातार अनदेखी करते हुए दूसरे कार्य भी नर्स गेट सेकंड से कराए जा रहे हैं, जिसका लगातार नर्सेज संगठन विरोध किए जा रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दूसरी समस्या, नर्स गेट सेकंड जिनका वेतन 6-6 माह से रोका जा रहा है। अभी हाल में नर्सेज भर्ती 2018 जो पूर्ण हुई है उसमें वेतन को लेकर नर्स को काफी समस्या आ रही है, जिसको लेकर नर्स संगठन लगातार प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक नर्स गेट सेकंड के वेतन को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि कोविड के अंतराल में कोविड वार्ड चल रहे हैं, लगातार जिला कलेक्टर साहब यहां पर राउंड कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। नर्सेज में कोविड की ड्यूटी के लिए अलग से ड्यूटी रोस्टर बनाए गए हैं। ड्यूटी रोस्टर में कई तरह की भिन्नताएं लगातार हो रही हैं, जिनको लेकर प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन प्रशासन किसी भी तरीके से नर्सेज ड्यूटी रोस्टर को लेकर अभी तक सावधान नहीं हुआ है, जिससे सारी अवस्था फैल रही है। अभी इस मांग को लेकर नर्सिंग अधीक्षक साहब से पूर्व में कल भी मिले थे, आज भी मुलाकात होती है। अगर नर्सिंग अधीक्षक और प्रधानाचार्य जल्दी नर्सेज की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो समस्त नर्सिंग स्टाफ काम ना करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जेएलएन चिकित्सालय अजमेर प्रशासन की होगी। मैं पवन कुमार मीणा, प्रदेश संयोजक, राजस्थान नर्सेज भर्ती 2018 संघर्ष समिति। बिल्कुल, अभी किसी बात को लेकर नर्सिंग अधीक्षक मैडम से बात हुई, जहां के नर्सिंग ड्यूटी रोस्टर को लेकर अव्यवस्था के ऊपर उन्होंने अपना नाराजगी जताई, जिसको लेकर समस्त कर्मचारी काम करने से बाहर आए और यहां पर विरोध प्रदर्शन किया और इसके माध्यम से प्रशासन तक ये संदेश देने का कार्य किया कि जल्दी ही इस व्यवस्था में सुधार नहीं लाया गया तो ये व्यवस्था और खराब होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।